Hello dear students, we're going to the new topic. Our topic of discussion is life history variations. What is life history variations? This video is going to be very important. Therefore watch the video till the end. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है. माय नेम इज़ दीपक लाट्रा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करते हैं. देखो बेटा, इसके अंदर हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. किसी स्पीसीज़ की हिस्ट्री को स्टडी करते हुए उसके अंदर किस तरह की वेरिएशंस आ रही हैं ये हम एनालिसिस कर सकते हैं. इकोलॉजी के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो इसी को हम इन्वायरमेंट और प्लस जीन पे जो चेंज आ रहा है दोनों का रिलेशन कैसा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशंस किस तरह आ रही हैं, तो इसी को बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस. देखो जैसे डार्विन ने बताया था कि पॉपुलेशंस इवोल्व करती है, इवोल्यूशन होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक अपने आप होता है टू मैक्सिमाइज उनकी कैपेसिटी क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस को वो बेटर बना सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ कर सके. तो कोई भी पॉपुलेशन जो स्पीसीज जो है अपनी मैक्सिमाइज करता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस को. इसी को क्या बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस भी बोला गया है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है हाई आर वैल्यू. पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पढ़ लिया है, ग्रोथ मॉडल पढ़ लिया है, उसमें हमने आर पढ़ा था. आर क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताओ. तो यहाँ पे हाई आर वैल्यू होगी तो ज़्यादा फिट होगी पॉपुलेशन या उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा अच्छी होगी. और ये इन दी हैबिटेट इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पर उसी कंडीशन में जहाँ रह रहे हैं उसी में उनकी फिटनेस बेस्ट हो जाए, यही कोशिश करता है कोई भी पॉपुलेशन या कोई भी स्पीसीज, यही कोशिश में लगा रहता है. फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर जो है ऑर्गेनिज्म इवोल्व टुवार्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्व करते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, उनके लिए जो सबसे बेस्ट होती है. दो ही स्ट्रेटजी हो सकती हैं बेटा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन दो स्ट्रेटजी हो सकती हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. अगर आपने पॉपुलेशन सिलेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख लेना साथ में इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इवोल्व करते हैं टुवर्ड मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी. जैसे यहाँ पे बताया भी है बेटा, देखो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट में समझाया भी आपको बहुत सिंपली सी. लाइफ हिस्ट्री ट्रेट जैसे कि ब्रीडिंग हैबिट के बेसिस पे है एंड नंबर एंड साइज ऑफ स्प्रिंग के बेसिस पे है. जैसे ब्रीडिंग हैबिट में दो कंडीशन हो सकते हैं, कोई कम ब्रीड करे, कोई ज़्यादा ब्रीड करे. जैसे कि ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम या फिर ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. तो यहाँ पे ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम में अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश होगी, बैम्बू हो गया, बैम्बू प्लांट है, तो ये अपनी लाइफ में कम ही ब्रीड करते हैं, कम टाइम ब्रीड करते हैं. लेकिन हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा बार ब्रीड करें अपनी लाइफ में, जैसे कि मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स ज़्यादा बार ब्रीड करते हैं. फिर है नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग. तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ज़्यादा होगा तो साइज का हो जाएगा स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग. या फिर कंडीशन क्या हो जहाँ पे नंबर स्मॉल हो लेकिन साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है नंबर एंड साइज में क्या करते हैं, नंबर ज़्यादा हो तो साइज स्मॉल होता है ऑफस्प्रिंग्स का, और अगर नंबर कम हो तो साइज लार्ज होता है ऑफस्प्रिंग का. जैसे इस वाले में एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर है बट साइज स्मॉल है. जैसे ओयस्टर हो गया, पेलेजिक फिशेस हो गया, तो इनके ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इनके साइज़ जो है ऑफस्प्रिंग के छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं. जहाँ पे स्मॉल नंबर है बट लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग होने से बर्ड्स और मैमल्स में जो है लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. तो आप एक तरह से यहाँ पे काफ़ी रिलेट भी कर सकते हो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट को. तो ये सारी ट्रेट क्यों इन्होंने वन टाइम ही ब्रीड करना चाहा लाइफ में, क्यों इन्होंने एक से ज़्यादा बार ब्रीड किया, तो ये सारा कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हुआ इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए बेस्ट है, इन्होंने उसी को चूज़ किया है. या फिर इन्होंने लार्ज नंबर के स्मॉल साइज ऑफ स्विंग क्यों बनाए, या इन्होंने स्मॉल नंबर के लार्ज साइज ऑफ स्विंग क्यों बनाए, तो ये इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए इन्होंने इन ट्रेड्स को इस तरह से यहाँ पे अडेप्ट किया है. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने आर सिलेक्शन के सिलेक्शन में पढ़ा भी था कि स्मॉल साइज वाले ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर में, लेकिन स्मॉल साइज होता है तो वो उससे रेट कर सकते हो. के सिलेक्शन में जहाँ पे कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ज़्यादा साइज होता है तो आप के सिलेक्शन से रिलेट कर सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को. इन दोनों में से क्या होगा कि जो ब्रीड वंस करेंगे क्या होंगे, यहाँ पे के सिलेक्शन वाले जो कम ब्रीड करते हैं, यहाँ पे आर सिलेक्शन वाले ज़्यादा ब्रीड कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कह सकते हो. तो यहाँ पे जो है आर एंड के सिलेक्शन जो है आप इस तरह से कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम या ब्रीड मैनी टाइम्स. तो ब्रीड मैनी टाइम्स वाले कौन से होंगे, देखो आर या के, तो आप बता सकते हो.
जैसे हमने यहाँ पे देख लिया आर और के, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि ये वाला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक बार ही कर पाएँ, ये ब्रीड मनी टाइम कर सकते हैं, तो बर्ड्स मैमल्स ही क्या एक के सिलेक्शन में जाएंगे बेटा, ये आर सिलेक्शन में जाएंगे दोनों। तो ऑलरेडी आर एन के सिलेक्शन आपने पढ़ा है, समझ लिया है, तो आप इजीली बता पाएंगे जो मैं बात आपसे पूछ रहा था। तो ये वाले किस में जाएंगे बेटा, ये आर सिलेक्शन में जाएंगे, किस में जाएंगे, के सिलेक्शन के अंदर जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से लाइफ हिस्ट्री ट्रेट का जो है इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वलिस्ट जो थी उन्होंने इसको पढ़ना चाहा, सुजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू कॉन्स्टेंट्स। तो इन्होंने स्टडी करते हुए पाया कि जो कॉन्स्टेंट्स थे वो क्या थी, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव, जहाँ पे रह रहे थे ना वहाँ के एबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, और उस प्रेशर की वजह से वो अपने सिलेक्शन जो था उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का जो हैबिटेट पे प्रेशर है कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट जो है उसका, उसके कारण ये सारे चेंजेस देखने को मिले और ये अलग टाइप के लाइफ हिस्ट्री ट्रेट देखने को मिले। वैसे भी लाइफ हिस्ट्री ट्रेट जो ऑर्गेनिज्म के वो करंटली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बन चुका है, बीइंग कनेक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट के द्वारा इस पे जो है काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है इस फील्ड के अंदर, तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है स्टिल। तो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स में हमने बेटा यहाँ पे देखा कि कैसे जो ब्रीडिंग हैबिट्स और नंबर एंड साइज ऑफ स्प्रिंग से कंपेयर करके बता सकते हैं किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के लिए कौन सा बेस्ट टाइप का होगा, ब्रीडिंग के लिए कौन सा होगा, नंबर एंड साइज ऑफ स्प्रिंग के लिए कौन सा होगा, इसलिए ताकि इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बेटर हो सके। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में हमें इतनी बातें समझनी है, इससे ज़्यादा बातें समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जीन और इन्वायरमेंट के बारे में हमें समझ में आ चुका है, तो कैसे इन्वायरमेंट जीन को इफेक्ट कर रहा है यही यहाँ पे बताना चाह रहा था एक्चुअल में। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एग्जाम में क्वेश्चन आप आराम से बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, ब्रीड वंस वाले पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। और क्या आ सकता है, ब्रीड मैनी टाइम बर्ड्स और मैमल्स जिनमें लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग ऑयस्टर पेलेजिक फिशेज, इसमें स्मॉल नंबर बट लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे याद कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा इस टॉपिक के लिए। तो अगर मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।